ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशिकारि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आपको हार्दिक स्वागत है आज के स्पेशल अवसर पे। लोग श्री नामामृत से चर्चा कर रहे हैं। तो सुबह जो चर्चा की है इस पहले अध्याय में, ये अब छठवां भाग है। अभी तक हमने चर्चा किया था कि जो हरिनाम है, हरिनाम संकीर्तन, वो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, इसलिए इसको संकीर्तन यज्ञ बोला गया है। अब इस भाग में, ये जो छठा भाग है पहले अध्याय का, इसमें बताया जा रहा है दिस है चैंटिंग ऑफ द होली नेम इज द सुप्रीम फॉर्म ऑफ योगा। हरिनाम न केवल सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है बल्कि ये सर्वश्रेष्ठ योग भी है। इसलिए हम लोग एक सेशन भी करते हैं, योगा फॉर मॉडर्न एज, आधुनिक युग के लिए योग। और आधुनिक युग के लिए योग क्या है? हरिनाम जप, जप करना। The chanting of the Mahamantra is the most practical form of yoga in the present age. यही सबसे प्रैक्टिकल है। The breathing exercises and meditational practices of yoga are very difficult in this age. They were difficult even 5,000 years ago, or else Arjuna would not have rejected the proposal of Krishna. This age of Kali is called a fallen age. At the present moment, people in general are short-living and very slow in understanding self-realization of spiritual life. They are mostly unfortunate, and as such, if someone is a little bit interested in self-realization, he is misguided by so many thoughts. The only actual way to realization of the perfect stage of yoga is to follow the principles of the Bhagavad Gita, as they were practiced by Lord Chaitanya. This is the simplest and highest perfection of yoga. तो इस युग में, आधुनिक युग की तो बात छोड़िए, यहाँ तक कि 5,000 साल पहले द्वापर युग के समय में, द्वापर युग के अंत में, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता सुना रहे हैं। तो भगवान छठे अध्याय में ये जो ध्यान योग है इसका थोड़ा सा वर्णन करते हैं और अर्जुन को बताना प्रारंभ करते हैं कि किस प्रकार से ध्यान योग किया जाता है। तो अर्जुन तुरंत ही उसको रिजेक्ट कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, बोलते हैं कि मेरे लिए ये प्रैक्टिकल नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाद के बलवत, मेरा मन इतना चंचल है और इतने सारे कर्तव्य हैं तो सब मन में चलता रहता है, तो कहाँ से ध्यान योग कर पाएंगे? अर्जुन ने ही मना कर दिया। तो आधुनिक युग में तो ये पूरी तरह से असंभव है। इसलिए इस युग के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही प्रैक्टिकल योग प्रदान किया है। क्योंकि योग का मतलब क्या होता है? कोई भी, चाहे योग है या यज्ञ है, कुछ भी करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है? भगवान से जुड़ना। योग का मतलब होता है भगवान से जुड़ना। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना, ये भागवत में एक्सप्लेन किए गए हैं। योग, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, ये ध्यान योग का उद्देश्य है कि जो योगी होता है ध्यान योग के माध्यम से अष्टांग योग को, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये सब प्रोसेस फॉलो करके अंततः इस स्तर पे आता है कि वो अपने मन को शांत कर सके और मन को भगवान विष्णु मूर्ति जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है, उन पे ध्यान लगा सकते। ये है योग का उद्देश्य। तो इस उद्देश्य की पूर्ति जो है बड़ी आसानी से, सरल तरीके से भगवान के नाम के जप के द्वारा हो जाती है। इसीलिए महामंत्र इसको बोला गया है। जब कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है, तो एक ही समय पे
उसका मन जो है उसको अलग से मन को शांत या मन को नियंत्रित करने का आवश्यकता नहीं होता है, जैसे कि अष्टांग योगा में किया जाता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 स्टेप जो है पहले शुरू के, इसका पालन करके व्यक्ति पहले अपने आप के मन को नियंत्रित करता है। जब ये हो जाता है तब ध्यान धारणा समाधि स्टार्ट, ध्यान ध्यान लगाना चालू करता है परमात्मा को, फिर धारणा और एडवांस मेडिटेशन जब होता है, फिर और फाइनली जब पूर्ण रूप से मन भगवान विष्णु के चरण कमलों में फिक्स हो जाता है तो उसको समाधि बोलते हैं। तो अष्टांग योगा में तो ये अलग अलग किया जाता है। पहले मन को नियंत्रित करना होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, संयम नियम पालन करके। प्रत्याहार मतलब कि जरूरत से ज्यादा चीजें संचित नहीं करना, जरूरत से ज्यादा खाना नहीं, जरूरत से ज्यादा चीजें संचित नहीं करना। ये सब नियम कानून पालन करके मन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। फिर जब फाइनली कई से हजारों वर्षों तक ये करने के पश्चात व्यक्ति का मन नियंत्रित होता है, शांत होता है, तब वो ध्यान लगाना प्रारंभ करता है। लेकिन इस युग में ये सब संभव नहीं है, इसलिए डायरेक्ट प्रोसेस दिया गया है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने मात्र से ही व्यक्ति का मन अलग से उसको नियंत्रित करने का आवश्यकता नहीं, अलग से कोई प्राणायाम या आसन ये सब करने का आवश्यकता नहीं है। तो केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है, बड़ी आसानी से मन न केवल नियंत्रित होता है बट उसी समय पे मन जो है ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनाम। तद्गतेन मतलब भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के चरण कमलों में जिसका गति चला हो जाए, मन की गति हो जाए, तो इसको बोलते हैं तद्गतेन मनसा। तो वो अपने आप ही हो जाता है एक ही समय पे, यानी मन नियंत्रित भी होता है और साथ ही साथ में भगवान पे लग भी जाता है। इसीलिए ये सबसे हरे कृष्ण महामंत्र जप करना अपने आप में ये योग करने जो फल है वो प्रदान कर देता है। ध्यान योग अष्टांग योग का फल प्रदान करता है। इसलिए इसको बेस्ट फॉर्म ऑफ योगा बोला गया है, द मोस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ योगा। सबसे व्यवहारिक योग पद्धति है भगवान के नाम का जप करके, और सर्वश्रेष्ठ योग पद्धति बोल सकते हैं। क्योंकि इसके माध्यम से जो पर्पस है, उद्देश्य उसकी पूर्ति हो जाती है। जब लोग उद्देश्य नहीं जानते हैं कि कोई भी कार्य हम करते हैं उसका पीछे उद्देश्य क्या है, तब वो डिटेल के पीछे ही आसक्त रहते हैं, और वो फिर सोचते हैं कि इसमें आसन कहाँ हो रहा है, इसमें एक्सरसाइज कहाँ हो रहा है, इसमें प्राणायाम कहाँ हो रहा है, आप इसको योग कैसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम उद्देश्य समझेंगे कि योग का उद्देश्य क्या है ना, जैसे कोई विद्यार्थी है तो उसको कुछ भी करता है, उसका उद्देश्य अल्टीमेट अंतिम उद्देश्य क्या है, तो उसको ज्ञान मिलना चाहिए, और वो जब एग्जाम दे परीक्षा दे तो उसमें उत्तीर्ण करना चाहिए, उससे डिग्री प्राप्त हो जाए। ये उद्देश्य। अब उस उद्देश्य की पूर्ति कोई विद्यार्थी किसी कोचिंग क्लास में पढ़ के या ट्यूशन में पढ़ के या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके या केवल स्कूल कॉलेज में पढ़ के या कुछ प्रैक्टिकल करके किसी भी अलग अलग तरीके से कर सकता है। अगर उद्देश्य की पूर्ति हो रही है तो वही कार्य, वही स्टडी है उसका, वही उसका सफलता है। अगर उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है तो कितना भी जो है रिचुअल फॉलो करे, कितना भी नियम कानून पालन करे, वो सब व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार से इस कलयुग में जो अ, वास्तविक अष्टांग योग का सिस्टम उसको अगर कोई पालन करता है तो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। उद्देश्य क्या है कि मन को नियंत्रित करके, मन को शांत करके भगवान हरि के चरण कमलों में उसका मन समाधि में जाना चाहिए, ये उद्देश्य है। तो अब बताइए, ये आज के समय में जो लोग भी योगा कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और ये तथाकथित योग साधन करते हैं, तो कितने लोगों का मन भगवान विष्णु के चरण कमलों में पूरी तरह समाधि में लग जाए, यानी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही, तो ये वास्तव में योगा हुआ नहीं। वहीं दूसरी ओर भले ही कोई आसन एक्सरसाइज प्राणायाम ये ना करे, लेकिन अगर वो केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो पूर्ण रूप से उसका मन जो है पूरी तरह से भगवान के चरण कमलों में लग जाता है, तो उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, तो वो परफेक्ट योगी है। इसीलिए जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है नियमित रूप से ध्यान पूर्वक, तो परफेक्ट योगी है, वो परफेक्ट ब्राह्मण है। परफेक्ट ब्राह्मण मतलब जो अच्छे से यज्ञ कर सकते, और परफेक्ट योगी मतलब जो जिसका मन पूरी तरह से नियंत्रित होकर भगवान विष्णु के चरण कमलों में लगा सकते। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र जप करने वाला जो भक्ति योगी है वो परफेक्ट योगी है, और वो परफेक्ट ब्राह्मण है। इस प्रकार से उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इसलिए इसको सबसे व्यवहारिक योग भी कहा गया है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है, रुचि रखते हैं कि हमको योगी बनना है, तो योग करना है,
इस आधुनिक समय पे कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जो प्रैक्टिकल व्यवहारिक योग है या सर्वश्रेष्ठ योग साधना जो है वो है भगवान के नाम का जप करना। और जो व्यक्ति वो सोचते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम यज्ञ करेंगे या कोई यज्ञ करवाना चाहता है, तो सबसे व्यवहारिक यज्ञ है कि संकीर्तन यज्ञ करें, भगवान के हरि नाम कीर्तन के द्वारा यज्ञ करें, वो सबसे व्यवहारिक है। इसीलिए Lord Chaitanya practically demonstrated Krishna consciousness yoga simply by chanting the holy names of Krishna, as they are mentioned in the Vedanta, the Srimad Bhagavatam, and many important Puranas. The largest number of Indians follow this yoga practice, and in the United States and other countries also, it is gradually growing in many cities. It is very easy and practical for this age, especially for those who are serious about success in yoga. No other process can be successful in this age. ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। ये प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से हम देख सकते हैं कि ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस योगा है, कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कृष्ण भावनामृत योग जो है, इसका मतलब है हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने वाला जो योग की पद्धति है, ये सबसे व्यवहारिक। और ये कोई मानसिक कल्पना नहीं है किसी व्यक्ति का। प्रभुपाद जी ने अपने मन की कल्पना से नहीं दिया है, या चैतन्य महाप्रभु की मन की कल्पना नहीं। ये वेदांत में, श्रीमद् भागवतम में और अन्य पुराणों में भी इसका प्रमाण मिलता है कि ये जो कृष्ण भावना अमृत है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, हरि नाम है, ये सबसे बड़ा योगा है। और यही कारण है कि न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी, जहाँ के लोग इतने विचलित हैं, इतने पापी हैं, हर प्रकार का पाप करते हैं, वो सब भी परफेक्ट योगी बन गए, सिद्ध योगी बन रहे हैं, केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके अपने मन को नियंत्रित कर ले रहे हैं, मन को जो है पूरी तरह 24 घंटे समाधि में लगा दे रहे हैं। वो है परफेक्ट समाधि। अष्टांग योग, ध्यान योग की समाधि से सिद्धि कब होती है? जब कोई समाधि के स्तर पे चला जाए। अगर कोई समाधि के स्तर पहुंच गया है योगी, तो उसको सिद्ध योगी बोलते हैं, तो वो सिद्ध हो चुका है, यानी योग साधना उसने सिद्ध कर लिया। अगर समाधि तक नहीं पहुंचा तो उसका फिर योग साधना का कोई खास मतलब नहीं। सफलता वही है जब समाधि के स्तर पर पहुंचे। और समाधि के स्तर का मतलब है कि वो निरंतर भगवान विष्णु का चिंतन कर पा रहा है, वही समाधि। प्रभुपाद जी को किसी ने प्रश्न पूछा कि समाधि का मतलब क्या होता है, समाधि के स्तर पे योगी का क्या चेतना रहता है? प्रभुपाद जी उत्तर दिए, समाधि मतलब जो सदैव कृष्ण की सेवा के लिए सोचता है, वो समाधि। तो प्रभुपाद जी बताए, जो हमारे पुस्तक वितरक हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सुबह से लेकर के रात तक, तो वो परफेक्ट समाधि में, पूर्ण सिद्धि में, परफेक्ट समाधि में। क्यों? क्योंकि उनका मन पूरा दिन भर लगा हुआ कि किस प्रकार से कृष्ण के इस संदेश का प्रचार किया जाए, कृष्ण के भगवद गीता को हर किसी तक पहुंचाया जाए। तो भले ही वो हिमालय में जाके बैठ के जो है ऐसे योग नहीं कर रहे हैं, जैसा लोग समझते हैं कि इस प्रकार से शांति से बैठ के यम नियम आसन प्राणायाम ये सब करते, वो बड़े बड़े सिटी में जाके लोगों के पास जा जाके शहरों में, सड़कों में और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, दुकानों में, हर जगह जा जाके लोगों को गीता दे रहे हैं। लेकिन वो समाधि में है परफेक्ट। क्यों? क्योंकि उनका हर क्षण उनका चिंतन रहता है किस प्रकार से कृष्ण का सेवा किया। उसी प्रकार से कोई अन्य भक्त है जो भी भगवान कृष्ण का किसी भी रूप में सेवा में लगे हैं या भगवान के नाम का जप करने में लगे हैं, तो वो परफेक्ट समाधि में, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है कि क्योंकि योग साधन की जो उद्देश्य है वो पूर्ति हो रही है। और वो उद्देश्य क्या है? भगवान का भगवान का चिंतन कर पाना। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए, क्योंकि कई लोग होते हैं जो करते हैं, ध्यान करते हैं। जैसे एक व्यक्ति मुझे मिला, वो बोला मैं डेली सुबह 2 घंटे ध्यान करता हूँ। लेकिन किस पे ध्यान करता हूँ? 2 घंटे बैठ के बेचारे इतना मेहनत तपस्या कर रहे हैं, लेकिन बस बैठ के ब्रह्म ज्योति पे ध्यान कर रहे हैं। मैं पूछा कि पूरे 2 घंटे में आपका मन कितने बार, कितने समय के लिए वो ब्रह्म ज्योति में टिका रहता है? तो बताया कि बहुत कम। मन बहुत विचलित होता है, इधर उधर जाता है, क्योंकि दिन में जो भी कार्यकलाप करते हैं, ये है वो, उधर ही भागता रहता है। तो ब्रह्म ज्योति में कहाँ से टिकेगा? और वैसे भी ध्यान योग करना, तो ब्रह्म ज्योति में मन को लगाने का प्रोसेस नहीं है ध्यान योग। ध्यान योग पतंजलि ऋषि ने जो लिखा है, योग शास्त्र आप पढ़ेंगे, उसमें पतंजलि ऋषि साफ साफ स्पष्ट रूप में बताते हैं कि ये जो अष्टांग योग सिस्टम दिया गया है,
इसका मुख्य उद्देश्य है कि भगवान विष्णु परमात्मा जो हमारे हृदय में है उनके ऊपर ध्यान लगाना है, ना कि कोई निराकार ब्रह्म ज्योति पे ध्यान लगाना है। तो वो उद्देश्य नहीं। तो असली ध्यान योग भी क्या है? भगवान परमात्मा पे ध्यान, और वो भी इस युग में संभव नहीं। केवल हरिनाम जब लेता है कोई, तो बड़ी आसानी से मन जो है हरिनाम में लग जाता है। हमारी तो ऐसी स्थिति है कलयुग में, इतना मन डिस्टर्ब है, विचलित है कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करते करते जबकि बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये हरिनाम के रूप में साक्षात साक्षात कृष्ण है। हम बोलते हैं, सुनते हैं, फिर भी मन बीच बीच में कितना भाग जाता है। तो अब आप अगर सोचिए कि कोई बस बैठ के ध्यान करने की कोशिश करेगा ज्योति पे, पहली बात तो ज्योति पे ध्यान करना वो ध्यान योग है नहीं। भगवान विष्णु पे ध्यान करना है, कैसे ध्यान कर पाएगा मन? इतना विचलित है। इसलिए व्यवहारिक दृष्टिकोण से केवल और केवल इस युग परिणाम जब को ही सर्वश्रेष्ठ योग बताया गया। और जो भी भक्त भाग्यशाली या बुद्धिमान है, जो भी व्यक्ति, वो इस हरिनाम के द्वारा ही जप के द्वारा ही परम योगी बन जाते हैं। अर्जुन को भगवान छठे अध्याय, इसी ध्यान योग में पहले तो भगवान ध्यान योग का विधि बताया, लेकिन बाद में फिर जब अर्जुन बोले तो इसलिए मना, अल्टीमेटली आखिरी श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जो परफेक्ट सबसे टॉप मोस्ट योगी कौन है? न योगी नाम अपनी सर्वेशा तद्गतेन मनसा पश्यन्ति मद्गतेन, ऐसा योगी नाम अपनी सर्वेशा मद्गतेन, कि वो सर्वश्रेष्ठ योगी है जिसका जो चित्त है, मन है, हमेशा मेरे चिंतन में लगा हुआ, वही सर्वश्रेष्ठ योगी। ठीक है, इसी के साथ मैं यहाँ पे विराम करता हूँ। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। आपको राय और आप हरे कृष्ण। कल एकादशी है, सबको जल्दी सो जाना चाहिए और जल्दी उठ के ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप करिए, तरह से लाभ उठाए और परफेक्ट योगी बन जाइए।